गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने 6.2 कर लिया था। आई होप यू ऑल गॉन थ्रू इट और आपने सबने अपना होमवर्क कर लिया है। क्योंकि आप मुझसे दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो आई एज्यूम कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। सो वी मूव फर्दर टुडे एंड आई विल स्टार्ट विथ स्क्वायर रूट्स टुडे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? सो टू रिवाइज इट अगेन, लेट मी जस्ट so what we have done till now is what are squares. okay, तो squares आपने पढ़ा कि किसी भी नंबर को जब दो बार हम मल्टीप्लाई करते हैं okay, तो वो बेसिकली स्क्वायर माना जाता है। जैसे कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड लाइक दिस। ओके, सो दिस इज स्क्वायर। ये हमने अभी पढ़ लिया है और जो अभी तक के हमने क्वेश्चंस किए वो इसी के बेसिस पे थे कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर्स निकालने की 2 ट्रिक मैंने आपको बताई कि जो डिजिट्स जो नंबर्स 5 में एंड होते हैं, पहले हमने प्रॉपर्टीज करी थी स्क्वायर्स की। उसके बाद हमने ये करा था कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने 2 ट्रिक्स करी थी कि अगर कोई नंबर 5 में एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, और अगर कोई और नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। जहां अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह के नंबर्स किए थे, 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 3 स्क्वायर एंड लाइक दैट। So I hope you've done all that and you've seen all those videos. So today we will move further in our class. Okay, and today we will start with another concept which is part of squares, and this concept is called square roots. Okay, अभी हमने जो किया था वो था स्क्वायर। ओके, अभी जो हमने किया था वो था, पहले जो हमने किया वो था स्क्वायर। फाइन, स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर पे ऐसे 2 लगाते हैं, ये करा था हमने। ओके, जो अब हम कर रहे हैं वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। ओके, लाइक दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का ऑपोजिट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जब आप 2 लेते हैं, सपोज यू टेक 2, ओके, 2 का जब आप स्क्वायर करते हैं, ओके, तो क्या आता है? 4 आता है, राइट। 4 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। दैट क्लियर टू यू? यानी कि 2 स्क्वायर इज 4। फाइन, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका बेसिकली मतलब ये है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 करने से 4 आता है। यानी कि 2 वो नंबर है जिसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 4 आएगा। जब मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, तो आपको वो नंबर बताना होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो नंबर कौन सा होगा? दैट नंबर इज 2। क्लियर? सेम वे अगर हम 3 स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, तो आपको मुझे वो नंबर बताना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आया। ओके, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 3। सेम वे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होगा 5। समझे आप लोग? तो अब कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट्स तो हमें याद रहते हैं। आपने जो, अगर मैंने आपको कहा था कि यू मस्ट रिमेंबर 20 तक के स्क्वायर रूट्स, एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपने 20 तक के स्क्वायर्स याद किए हैं तो नेचुरली आपको स्क्वायर रूट्स भी अपने आप निकाल लोगे। जैसे अगर आपने 20 तक के स्क्वायर्स याद किए हैं, तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि
121 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप इमीडिएटली बोल दोगे 11। फाइन। अगर मैं आपको बोलूंगी 144 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोल दोगे 12। तो कुछ नंबर्स तो हम याद रखते हैं, यूज होते हैं ज्यादा कॉमनली, और हमें उनके स्क्वायर रूट्स याद रहते हैं। ओके। पर कई बार हमें नहीं पता होता, नंबर्स बड़े होते हैं या नंबर्स वो होते हैं जो हमें आइडेंटिफाइड नहीं होते, तो हमें तरीके आने चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के। ओके। जैसे हमने जब पिछली एक्सरसाइज की थी, तो स्क्वायर निकालने के तरीके हमने 2 मेथड किए थे, कि जो नंबर 5 में एंड होते हैं और जो नंबर दूसरे होते हैं उनके स्क्वायर्स हम कैसे निकालते हैं। या अब जो हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट स्क्वायर रूट इज, एंड नाउ आई विल टेल यू द मेथड्स टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। और भी होते हैं, पर आपको जो 6.3 एक्सरसाइज है उससे पहले ये 2 मेथड दिए हुए हैं, तो 6.3 के लिए मैं आपको ये 2 मेथड्स एक्सप्लेन करूंगी। ओके। तो पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड इज फाइंडिंग स्क्वायर root by repeated subtraction of consecutive odd numbers। ओके। पहला मेथड ये। अब जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी स्क्वायर्स की, तो मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं दे आर ऑलवेज दी सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब एक के बाद जो एक ऑड नंबर आते हैं। तो पहला ऑड नंबर अगर 1 है, तो उसका अगला ऑड नंबर कौन सा होगा? 3। उसका अगला ऑड नंबर क्या होगा? 5। फिर क्या होगा? 7, 9 एंड लाइक दिस। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट्स जो होते हैं ऑड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ओके। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ओके। तो आप देखिए 1 प्लस 3। ओके। 2 नंबर्स लिए थे, तो ये स्क्वायर भी 2 का है। ये आपको प्रॉपर्टीज में मैंने कराया था। आई हैव टॉट दिस टू यू बिफोर। सो 3 स्क्वायर है 9, तो 9 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस 3 प्लस 5। फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन इज 9। 3 नंबर्स लिए हैं, इसलिए स्क्वायर भी 3 का है। ये हमने करा था, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दैट परफेक्ट स्क्वायर्स आर एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके। तो जो हमारा पहला मेथड है स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, वो भी इसी से रिलेटेड है। फाइन। अब सपोज कीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, यहां पर मैं आपको एक नंबर देती हूँ 36। आपको मैं बोलती हूँ फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? ये जो ऑड नंबर्स हैं, आप यहां पर 1 लिखेंगे। ओके। आप पहले 36 माइनस 1 करेंगे। ओके। 36 माइनस 1 क्या हुआ? 35 हो गया। ओके। आई होप यू कैन सी दिस। फिर आप सेकंड करेंगे, 35 आ गया। अब 35 में, ये हमने पहले भी करा हुआ है इस तरीके से, 35 में से 3 गया, क्या बचा? 32 बचा। फिर थर्ड स्टेप में हम 32 में से 5 माइनस कर देंगे, 27 बचेगा। फिर क्या बचेगा? फोर्थ स्टेप में 27 में से 7 माइनस कर देंगे। ये सब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो हम माइनस कर रहे हैं। इफ यू कैन सी 1, 3, 5, 7। तो जो भी आंसर आता है माइनस करके, उसमें से अगला ऑड नंबर हम माइनस करते जा रहे हैं। 27 में से 7 गया, तो हमारे पास बचा 20। ओके। फिर 20 में से अगला ऑड नंबर है 9, तो हमारे पास बचा 11। और फिर 11 में से अगला ऑड नंबर है 11, तो हमारे पास बच गया 0।
मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर माइनस करने में लास्ट में 0 बच जाता है तो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो क्योंकि हमारे पास 0 बच गया सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब आप देखिए हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन का स्टेप किया था. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 टाइम किया था, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6. आपको पता है ना 6 इंटू 6 36 ही होता है. तो ये जितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन का स्टेप किया 0 तक आने के लिए वही उसका आंसर होगा. फाइन, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सो इफ आई टेल यू टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25 यहाँ पर. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 25 में से सबसे पहले 1 माइनस होगा 24 हो जाएगा. फिर 24 में से 3 माइनस होगा 21 हो जाएगा. फिर 21 में से 5 माइनस होगा 16 हो जाएगा. फिर 16 में से 7 माइनस होगा 9 हो जाएगा. और फिर 9 में से 9 माइनस होगा 0 हो जाएगा. 1 3 5 7 9 हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, हमारा आखिर में 0 आ गया है. दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5. जितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन का एक्शन किया वही उसका स्क्वायर रूट का आंसर हो गया. 5 इंटू 5 ही 25 होता है. So this is how you find a square root by repeated subtraction of consecutive odd numbers. Okay? अगर आपके पास इसमें क्वेश्चन आता है is 27 a perfect square, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर is 27 a perfect square. ओके, तो हमने अभी तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज करी हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का तरीका क्या होता है. लेकिन हम चेक कैसे कर सकते हैं, एक मेथड तो चेक करने का यही है. हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, हम 27 में से ऑड नंबर्स माइनस करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले 1 हो गया 26, फिर 26 में से 5 गया 3 गया 23 में से 5 गया तो कितना बचा 18. फिर 18 में से 7 गया तो कितना बचा 11. फिर 11 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 2. अब 2 में से जब हम 11 करेंगे तो ये तो हमारे पास -9 बच गया. ओके, यानी कि इसका मतलब हमारे पास 0 नहीं बचा. सो बिकॉज द रिपीटेड subtraction did not end in 0, therefore 27 is not a perfect square. Okay, fine. जहां पर 0 नहीं आता रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने पर इसका मतलब कि वो नंबर स्क्वायर है ही नहीं. अगर 0 आ जाएगा तो वो नंबर स्क्वायर है, और जितनी बार आपने माइनस का स्टेप किया है वो स्क्वायर रूट का आंसर है. यहाँ आपने 6 बार किया था तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. ओके, तो अभी मैंने जो आपको समझाया था बिल्कुल वही है. 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36. और इसका ऑपोजिट अगर हम करेंगे 36 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो वापस से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, दैट स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर. ओके, तो पहला मेथड ये था फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ये तो बहुत इजी मेथड है, ये आपने पहले एक्सरसाइज में किया भी है. ओके, तो अभी आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 108 के ऊपर ये है एक्सरसाइज 11, एग्जाम्पल 11. तो अब आपको बोला गया है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. तो मैंने आपको बता दिया परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब लास्ट में 0 आ जाता है. कब नहीं होता, जब लास्ट में 0 नहीं आता. तो आप इन नंबर्स में
1 से सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो जहां पर 0 आ जाएगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, ओके। और जितनी बार आपने स्टेप किया होगा 0 लाने तक के लिए वो होगा उसका स्क्वायर रूट का आंसर। जैसे अगर आप 121 करेंगे तो आप 11 टाइम्स सब्ट्रैक्शन करेंगे, 11 स्टेप्स होंगे आपके, बिकॉज 121 इज जो स्क्वायर रूट ऑफ 121 होता है वो 11 होता है, ओके। तो मैं जैसे अगर आपको जो एग्जाम्पल करें बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ 36 की जगह 121 आ जाएगा, आप ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे, आपको 11 स्टेप्स लगेंगे 0 तक पहुंचने में। तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। अब जैसे 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो यहां पर जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका 0 लास्ट में नहीं आएगा। सो 0 नहीं आएगा तो आप पहले ही लिख दीजिए, सिंस वी हैव नॉट रीच्ड 0 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो मैं आपको एग्जाम्पल कर दूंगी इसके एक एक, और उसी के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं उसी तरीके से, ओके। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। अब दूसरा मेथड जो आता है हमारा वो है सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रही हूं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज है जो आप 4th से शायद 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को वो नॉलेज फ्रेश है, या हो सकता है आपको आता हो और आपको थोड़ा बहुत भूल गए हो। तो इन ऑर्डर टू रिवाइव योर मेमोरी एंड टू मेक द कॉन्सेप्ट फ्रेश फॉर यू, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ओके। तो सब प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ओके। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 या खुद से डिवाइड होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप 2 ले लीजिए, 2 या तो 1 की टेबल में आता है या फिर 2 की खुद की टेबल में आता है। सेम वे 3 ले लीजिए, 3 या तो अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। 5, ओके, 7, देन कम्स 11, देन कम्स 13, देन कम्स 17। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो या तो अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, विच आर आइदर जिनका फैक्टर या तो नंबर खुद है या फिर 1 है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको कोई नंबर दिया होता है और आपको उसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है, ओके। कैसे डिवाइड करना होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सपोज कीजिए आपको नंबर दिया हुआ है, लेट्स सी सपोज योर नंबर इज लेट्स टेक 36, ओके। तो 36 है, अब आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो 36 का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, फिर 1, 16, 18, ओके फाइन, ये हम कर रहे हैं। तो मैं यहां पर डायरेक्टली करती जाऊंगी, बट वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग। सो वी आर डिवाइडिंग 36 बाय 2, आंसर आ जाएगा 18। देन वी आर, अब 18 दोबारा से 2 की टेबल में आता है तो देन वी विल डिवाइड अगेन 18 बाय 2, आंसर आ जाएगा 9। अब 9 तो 2 की टेबल में अब नहीं आता, तो अगला प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3। तो अगला प्राइम नंबर है 3, तो अब हम ले लेंगे 3 और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 3 और हम ये 1 पे ले आए। आपको 1 तक लेकर आना है, ओके। तो फिर 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए 36 के प्राइम फैक्टर्स। ये होता है प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका। दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो
प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसको हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए। कैसे यूज करते हैं, दैट आई विल जस्ट शो यू। ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ नंबर। ओके, अब जो छोटे नंबर्स होते हैं उनके लिए तो हम ये सब्ट्रैक्शन वाला मेथड कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, छोटे नंबरों के लिए। पर अगर कोई बड़ा नंबर है आपके पास, फाइन। अब नाउ सपोज इफ यू हैव अ बिगर नंबर लाइक 320, अब मैं आपको बोल दूं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324। ओके, अब 324 तो बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को इसमें से माइनस करने लगेंगे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है माइनस करके नहीं आ जाएगा आंसर, आंसर तब भी आ जाएगा, बट देन जस्ट इमेजिन कि आपको कितने स्टेप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन करने पड़ेंगे। ओके, तो जो बड़े नंबर्स होते हैं लाइक 324 इज अ बिग नंबर, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो आई विल टेल यू द स्टेप्स इन इट। फाइन, अब जो सबसे पहला स्टेप होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 324, स्क्वायर रूट का साइन हमेशा ये होता है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 विल बी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 324। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो अब ये सबसे पहले किससे हम शुरू करेंगे, ये एंड भी 4 में हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब मैं डायरेक्टली कर रही हूं, 2 1 जा 2, तो 2 में 3 में से 2 गया तो 1 कैरी ओवर हो गया, वो यहां पर 12 मान लो आप, 12 हो गया, तो 6 2 1 6 2 आ गया। अब ये दोबारा 2 से कट सकता है, तो 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब 81 आ गया, अब यहां पे क्योंकि 1 आ गया ऑड नंबर बन गया, सो नाउ इट कैन नॉट फर्दर गेट डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ लेट्स सी इट विथ 3, 3 से करा हमने, सो 3 2 जा 6, 8 में से 6 चला गया तो 2 कैरी ओवर हो गया, तो ये 21 बन गया, 7 27। 3 अगेन, 3 8 जा 3 9 जा 27। ओके, और फिर दोबारा से 3 3 3 जा 9, और फिर दोबारा से 3 3 3 जा 1, और ये हमारे निकल गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो 324 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब स्टेप 2 क्या हुआ इसमें हमारा, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये ऐसे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। तो अब हमारा 324 जब आया था तो ये आया था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया था। अब वो हमें कह रहे हैं अब आप इसके पेयर बना लीजिए। तो एक पेयर बन गया हमारा, ये सेम नंबर का पेयर बनेगा, एक पेयर बन गया ये, और एक पेयर बन गया ये। फाइन, तो स्टेप 3 क्या हुआ, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो अब अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 324 निकालना है तो मुझे क्या करना है, हर पेयर में से एक नंबर लेना है। तो इस पेयर में से मैं एक नंबर ले लूंगी मल्टीप्लाई, इस पेयर में से एक नंबर ले लूंगी मल्टीप्लाई, और इस पेयर में से एक नंबर ले लूंगी मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ओके, सो 324 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 18। मैं आपको यहाँ चेक करके दिखाती हूँ, 18 इंटू 18 64, 6 14 8 एंड 1 4
2 324, 324 का ही हमें स्क्वायर रूट निकालना था। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है तो कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जब आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए, तो फिर आप उन फैक्टर्स का पेयर बना लेंगे। जैसे ये 2 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया, और यहाँ भी 3 3 का एक पेयर बन गया। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप हर पेयर से एक नंबर लेंगे। इस पेयर से आपने एक 2 ले लिया, इस पेयर से आपने 3 ले लिया, और इस पेयर से आपने 3 ले लिया, एंड देन यू मल्टीप्लाई देम। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू फाइंड स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब जब हमने सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, वो था जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप सब्ट्रैक्शन करके देखिए, 0 नहीं आता तो इसका मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं इज 2 3 5 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, मैं आपसे बोलूं इस 2 3 5 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये छोटा नंबर होता तो आप माइनस करके देख लेते कि 0 आ रहा है क्या। 0 नहीं आ रहा तो नहीं है भाई परफेक्ट स्क्वायर। पर ये कितना बड़ा नंबर है, 2352 है। अब आपको मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2352 का। 2352, ओके, 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1176। ओके, उसके बाद दोबारा से 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5, 1 कैरी ओवर 8 और 8। फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी ओवर 9 और फिर 4। फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा, 1 4, 1 कैरी ओवर 7। अब ये 7 आ गया तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब हमें ये 3 से करना पड़ेगा, अगला नंबर लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4 ज़ा 12 और कैरी 49। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगला नंबर क्या है? 5। 5 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसका अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 7। तो हम लेंगे 7। तो 7 7 ज़ा 49। तो 2 3 5 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। फाइन। तो अब पेयर बनाइए, देखिए ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, पर 3 जो हमारा है वो अकेला रह गया, इसका कोई पेयर नहीं है। तो क्योंकि इसमें हर नंबर का परफेक्ट पेयर नहीं बना है, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर उसके फैक्टर्स के पेयर नहीं बनेंगे तो देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर बन जाएंगे तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां हम करते हैं सब्ट्रैक्शन में, अगर 0 आ जाता है तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर 0 नहीं आता है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम वे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स निकालने के बाद अगर पेयर बनते हैं तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर पेयर नहीं बनते हैं सब नंबर्स के तो देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो जैसे कि अब जैसे यहां है, पहला क्वेश्चन क्या था आपको दिया हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे सारा का सारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ओके, तो ये बना 2 इंटू 2 इंटू 2 ये करके, फिर उनके सबके पेयर बना दिए और हर पेयर में से एक एक नंबर ले लिया। कैन यू सी, एक 2 इस पेयर से आ गया, एक 2 इस पेयर से आ गया, एक 2 इस पेयर से आ गया, एक 2 इस पेयर से आ गया और 5 यहाँ से आ गया, और फिर उन सबको मल्टीप्लाई करके 80 आ गया।
वो जो मैंने आपको यहाँ पर 324 और इसका एग्जाम्पल करके दिखाया था अभी। फाइन। अब अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला था इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया है, 90 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 90 के जब उन्होंने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो क्या आया, 2 इंटू 3 तो अब 3 का तो पेयर बन गया, ये तो पेयर बन गया, ओके। पर ना तो 2 का पेयर बना ना ही 5 का पेयर बना। तो क्योंकि इनका पेयर नहीं बना, द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 डू नॉट अकर इन पेयर्स, देयरफॉर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि वो पेयर में नहीं है इसलिए इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई जस्ट टेक यू थ्रू माई नोट्स एक बार, जो मैंने आपको, मैं फिर भेजूंगी भी यही वाले नोट्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, व्हाट इज स्क्वायर रूट, ओके, जो मैंने आपको बताया ऑपोजिट इज स्क्वायर रूट। फिर मैंने आपको बताया डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। पहला मेथड मैंने आपको बताया फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दिस कैन बी डन फॉर स्मॉलर नंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके, अब जैसे ये 81 का स्क्वायर रूट, हमें यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 हम माइनस करते गए जब तक हम 0 पे नहीं पहुंचे। 0 पे पहुंचने के लिए हमें 9 स्टेप्स लगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 भी क्या है, 9, ओके। 9 इंटू 9 इज 80, 9 स्क्वायर ही 81 होता है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज ऑल्सो 9। तो ये मैंने आपको ये बताया कि जहां पर माइनस करके 0 नहीं आता, इसका मतलब है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अगला मेथड जो मैंने आपको बताया वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज डन फॉर बिगर नंबर्स। अब ये जो यहाँ पर कलर्ड बॉक्स है, ये मैंने जैसे आपको अभी पढ़ाने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन किया था, ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन किया है ताकि आपको वो दोबारा से मेमोरी में याद आ जाए कि हमें कौन सा क्या करना है। ये मेथड आपने पहले करा हुआ है, यू हैव बीन डूइंग इट इन क्लास 5th, 6th, 7th, तीनों क्लासेस में आपने किया है। तो ये सिर्फ इस बॉक्स में, इसलिए मैंने इस बॉक्स को कलर किया है, सो दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ एज इन स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, बट इट इज जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी ऑफ व्हाट प्राइम फैक्टराइजेशन इज। तो मैंने आपको बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें जब स्क्वायर रूट निकालना होता है, जैसे यहाँ 36 का निकालना है, तो हम कुछ स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप होता है हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। दूसरा स्टेप होता है हम उन प्राइम फैक्टर्स की पेयर्स बनाते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि हम हर ग्रुप में से एक एक नंबर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका स्क्वायर रूट होता है, ओके। इसमें फिर एक चीज जो याद रखने वाली ये है, वो ये है कि जब हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं तो ओनली इफ पेयर्स आर फॉर्म्ड द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जब प्रॉपर पेयर बनेंगी तभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि 324 की पेयर सारी बन रही हैं तो 18 इसका आंसर आ गया। अगर पेयर फॉर्म नहीं हो रही हैं then the number is not a perfect square. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 120 लेते हैं तो जब हम 120 के फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए ये फैक्टर्स निकले हैं। तो अब मैं अगर इसमें पेयर बनाऊं तो यहां पर सिर्फ एक पेयर बनाएगी, ओके, 2 इंटू 2। तो आगे वाले 2 का पेयर भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। सो हियर यू कैन नॉट मेक पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज का लेसन आई विल स्टॉप हियर ओनली। आज आपको इतना ही करना है। आई विल गिव यू सम होमवर्क। तो अभी आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप ये वाली एग्जाम्पल करेंगे, ट्राई दीज वाली, ठीक है, ये वाला, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना है, ओके।
इसका मैं एक सम आपको करके भेजूंगी। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों करने हैं। 3 भी करना है और 4 भी करना है, ये दोनों आपको क्वेश्चंस करने हैं, 3 एंड 4। दिस इज योर होमवर्क टिल योर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 11 जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 11 मार्क करा हुआ है, ये आपको करना है। अच्छा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप होमवर्क करते हैं, एक तो फ्रेश पेज से काम स्टार्ट किया कीजिए। जो पिछली बार हो गया, अब जैसे आज आपने ये काम जो करना है, ये आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं तो प्लीज वहां पर जो लेसन का पार्ट होता है, सपोज करिए ये पार्ट 4 है आपके चैप्टर 6 का है, तो प्लीज राइट डाउन पार्ट 4 एंड देन प्लीज राइट डाउन पेज नंबर। ओके, 1 2 3 4। क्योंकि क्या होता है, जब आप व्हाट्सएप से मुझे फोटोग्राफ्स भेजते हो अपने होमवर्क की, तो कई बार कोई फोटो जल्दी डाउनलोड हो जाती है, कोई फोटो देर से डाउनलोड होती है, तो फोटोग्राफ्स का जो सीक्वेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है। नाउ इट इज ओके व्हेन आई एम चेकिंग योर साइंस होमवर्क, ओके, बट इन मैथमेटिक्स सिंस इट इज ऑल नंबर्स, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ चला गया। सो प्लीज काइंडली राइट ऑर्डर इन योर राइट पेज नंबर ऑन योर पेजेस, जो भी आपका होमवर्क का है, स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज एंड प्लीज ट्राई टू डू योर होमवर्क नीटली, सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट to go through pages on phone. So please do it neatly so that it is easier for me to understand. And please finish this work. किसी को भी कोई डाउट हो, बेटा मैं बार बार बोलती हूँ, आप में से किसी को कोई मनाही नहीं है, आप 3 o'clock तक till the time of school is there, if you will give me a call, और अगर आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप मुझे वीडियो कॉल करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन समथिंग डायरेक्टली टू यू, आई एम ओके विद दैट ऑल्सो, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, जब आपको कुछ नहीं समझ में आए, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं मैम को फ़ोन करूं कि नहीं करूं। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन करोगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वी वॉन्ट टू हेल्प यू आउट। ओके, आर मेन एम इज कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी अनयूजुअल टाइम्स, in ideal situations we would have all wanted you to come to school, we love to come to school, and we love to come and stand in classrooms and teach you, पर क्योंकि हम वो नहीं कर सकते हैं अभी, और हम जूम क्लासेस जैसी भी कोई चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ यू हैव थिंग्स लाइक लैपटॉप्स एंड यू नो एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन ऑल द टाइम, तो दिस इज़ आवर बेस्ट वे टू डू इट। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते या आप वापस पूछ नहीं सकते। प्लीज़ आस्क अस, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि कुछ नहीं समझ में आता है, प्लीज़ पूछो, 10 बार भी पूछना है तो पूछो, वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग in what I've taught you today, please give me a call, send me a message, write me a note, or send me a voice note, and I will explain it to you again. Okay? So this is all for today. Thank you very much. Please finish your homework and please finish your work.